ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बृहस्पतिवार के दिन आइए सुने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी का वास निरंतर घर में बना रहता है। साथ ही व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कथा को पूरा सुनिएगा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आइए कथा को शुरू करते हैं। पूरे श्रद्धा से कथा को पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने अपने प्राणों से भी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का शाप दे दिया था। इसी कारण बस लक्ष्मी जी घोड़ी बनकर यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर रह रही थी। उस स्थान पर रहकर देवी लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना की थी। लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। शिव जी ने कहा, देवी आप शीघ्र ही अपने पति भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करेंगी। आप एक पुत्र की माता बनने के पश्चात विष्णु जी के कहे अनुसार इस श्राप से मुक्त होकर पुनः वैकुंठ लोक को चली जाओगी। लक्ष्मी जी को वरदान देकर भगवान शंकर पार्वती जी सहित अपने धाम कैलाश पर आ गए। शिव जी ने अपने चित्ररूप को बुलाया और कहा, चित्ररूप तुम अभी इसी वक्त वैकुंठ को जाओ। वहां जाकर भगवान नारायण को मेरा एक संदेश कहना। उनसे कहो कि वे उस स्थान पर जाएं जहां पर भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रह रही हैं। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दिया है कि भगवान विष्णु उनसे आकर मिलेंगे। इसीलिए उस वरदान को फलित करने के लिए भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर जाकर अभी पत्नी लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ लेकर आए। इसीलिए उस वरदान को फलित करने के लिए भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को पुनः वैकुंठ लेकर आए। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर चित्ररूप उसी क्षण वैकुंठ को चले गए। वहां भगवान विष्णु के भवन के पास पहुंचकर विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय से कहा, आप लोग अंदर जाकर भगवान विष्णु को ये सूचना दीजिए कि भगवान शिव के दूत चित्ररूप आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। चित्ररूप की बात मानकर जय विष्णु जी के भवन में गए। जय ने विष्णु जी से कहा, प्रभु शिव जी के दूत चित्ररूप आए हैं, आपसे भेंट करने की इच्छा रखते हैं। क्या मैं उन्हें अंदर बुला सकता हूँ? विष्णु जी ने कहा, जय आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर लेकर आओ। उसके बाद चित्ररूप भगवान विष्णु के भवन में जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। चित्ररूप वह सारी बातें कह सुनाते हैं जो भगवान शिव जी ने विष्णु से कहने के लिए कहा था। चित्ररूप की बातें सुनकर विष्णु जी कहते हैं, वत्स मैं अवश्य ही लक्ष्मी जी से भेंट करने जाऊंगा। शिव जी के वरदान अनुसार उन्हें वापस भी लेकर आऊंगा। तुम अभी कैलाश चले जाओ। इतना कहकर भगवान विष्णु यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर आते हैं। वहां देवी लक्ष्मी घोड़ी के रूप में विष्णु जी की प्रतीक्षा कर रही थी। उस समय भगवान विष्णु ने भी एक सुंदर घोड़े का रूप बना लिया था। यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर उपस्थित देवी लक्ष्मी ने देखा एक घोड़ा उनके तरफ आ रहा है। तब वह तुरंत पहचान गई कि ये भगवान विष्णु हैं जो घोड़े का रूप धारण करके उनसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद घोड़ा और घोड़ी रूप में स्थित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संयोग हुआ, जिससे लक्ष्मी जी गर्भ धारण कर लेती हैं। समय आने के बाद लक्ष्मी जी एक सुंदर बालक को जन्म देती हैं।
इस बालक का नाम विष्णु जी ने है रखा। बालक को जन्म देते ही भगवान विष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी अब तुम अपने वास्तविक दिव्य रूप को धारण करो, हम लोग बैकुंठ को चले जाते हैं। इस बालक को हम यहीं छोड़कर चलते हैं। मैंने पहले ही इसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। देवी लक्ष्मी और विष्णु जी बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। तब लक्ष्मी जी पुत्र मोह में पड़कर विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु क्या हम इस बालक को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते? ये अकेला बालक इस घने जंगल में यहाँ पर कैसे रह सकता है? तब विष्णु जी कहते हैं, देवी मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिवर्मा नाम के एक राजा हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए मेरी तपस्या की है। पूरे 100 वर्षों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें वरदान देता हूँ कि वह मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना लें। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी शांत हो जाती हैं। उसी क्षण विष्णु भगवान और लक्ष्मी दोनों ही उस स्थान पर जाते हैं जहाँ हरिवर्मा तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु को अपने सामने देख हरिवर्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु हरिवर्मा से कहते हैं, हरिवर्मा तुमने मेरे जैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक बहुत ही कठिन तपस्या की है। इसीलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है। इस समय मेरा वह बालक तमसा और यमुना नदी के संगम स्थान पर है। तुम इसी क्षण वहां जाकर उसे लेकर अपनी राजधानी को लौट जाओ। भगवान विष्णु का ये वरदान पाकर हरिवर्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण उस स्थान के लिए प्रस्थान कर देते हैं जहाँ पर वह बालक था। इधर जहाँ यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर वह बालक उपस्थित था, चंपक नाम के एक राजा अपनी पत्नी मदालसा के साथ आते हैं। बालक को देखते ही मदालसा के मन में उसे अपना पुत्र बनाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तब चंपक और मदालसा दोनों ही ये पूछने के लिए कि ये बालक किसका है, बालक को लेकर अपने विमान पर बैठकर इंद्र के पास जाते हैं। चंपक और मदालसा को बालक के साथ वहां आया हुआ देखकर इंद्र कहते हैं, इस बालक को तुम अपने घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पुत्र है। भगवान विष्णु ने राजा हरिवर्मा के लिए ही इसे उत्पन्न किया है। इसीलिए तुम इस बालक को लेकर उसी स्थान पर रख दो जहाँ से लाए हो, क्योंकि राजा हरिवर्मा शीघ्र ही स्थान पर पहुँचने वाले हैं। इंद्र की आज्ञा सुनकर राजा चंपक उस बालक को उसी स्थान पर रखते हैं जहाँ से उसे लाए थे। इतने में ही राजा हरिवर्मा वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर विष्णु जी के उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे लेकर अपने राजधानी को चले जाते हैं। जब मंत्रियों को और रानी को ये पता चला कि हरिवर्मा पुत्र के साथ राजधानी की ओर आ रहे हैं, तब उन्होंने राजधानी के बाहर जाकर उनका स्वागत किया। उस बालक को देखकर हरिवर्मा की पत्नी बहुत ही सुखी हुई। राजा हरिवर्मा ने अपने बालक को समस्त विद्याएं सिखाई और उस बालक का नाम एकवीर रखा। जब वह बड़ा हो गया तब उसे राजा बनाकर वे स्वयं ही भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में चले गए। इस तरह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पुत्र एकवीर का जन्म हुआ था और वे राजा हरिवर्मा के घर में पले और बढ़े थे। हरिवर्मा ने उस पुत्र का नाम एकवीर रखा था। जब लक्ष्मी पुत्र एकवीर बड़े हो गए, हरिवर्मा ने उन्हें राज्यभार सौंप दिया और स्वयं जंगल में चले गए। एक दिन जब एकवीर शिकार खेलने गए, अपनी सेना के सहित घने जंगल में चले गए थे। जंगल में गंगा नदी के तट पर एकवीर को एक सरोवर मिला।
वह सरोवर अनेक प्रकार के कमल के फूलों से भरा था। एक वीर उस सरोवर के पास घूम रहे थे। उस सरोवर से थोड़ी दूर पर उन्हें एक कन्या रोती हुई दिखी। कन्या के पास जाकर एक वीर ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? यहाँ पर क्या करती हो? इस निर्जन वन में बैठकर रोने का कारण क्या है? क्या तुम्हें कोई कष्ट पहुँचा रहा है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम्हारी पति कहाँ पर हैं? तुम यहाँ पर कैसे आई? ये सब मुझे बताने का कष्ट करे। एक वीर की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, जब दुख होता है तभी मनुष्य रोते हैं, बिना कष्ट के तो कोई नहीं रोता। मैं अपने रोने का कारण बताती हूँ, सुनो। आपके राज्य से दूर एक दूसरा राज्य है। वहाँ के राजा रभ्य हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उनकी पत्नी की प्रेरणा से राजा ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। उस यज्ञ में उन राजा की एक पुत्री प्राप्त हुई। उस पुत्री का नाम राजा ने एकावली रखा। मैं उसी राजा के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोमती है। अत्यंत सुंदर शरीर वाली एकावली जब थोड़ी सी बड़ी हो गई, तब हम दोनों अन्य बहुत सी सखियों के साथ भ्रमण करने नगर के बाहर जाती थी। हमारे साथ रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक भी नियुक्त रहते थे। एक बार कमल पुष्पों की खोज में वह नगर से दूर जंगल में गई थी। राजकुमारी एकावली को कमल पुष्पों से प्यार था। जहाँ कहीं भी कमल पुष्प दिख जाते वह उन्हीं में खो जाती। तब मैंने राजा से ये बात कही थी कि महाराज, आपकी पुत्री कमल पुष्पों के मोह में जंगल में बहुत दूर चली जाती है। इसे जंगली प्राणियों का अथवा दैत्यों का कोई भय नहीं होता। मेरी बात सुनकर राजा ने अपनी प्रिय पुत्री के लिए राजभवन में कमल से भरे हुए छोटे छोटे तालाब निर्मित करा दिए। राजा के इतना करने के बाद भी कभी कभी एकावली कमल पुष्पों की खोज में नगर से बाहर जाया करती थी। एक दिन सुबह हम लोग कमल पुष्पों की खोज में नगर से बाहर चले गए। हमारे साथ बहुत सारे सैनिक थे और बहुत सी सखियां भी थीं। कमल पुष्पों की खोज में हम लोग जंगल में बहुत दूर चले गए। वहाँ एक बहुत ही सुंदर सरोवर मिला। सैनिकों से दूर मैं और एकावली उस सरोवर में पुष्पों को देख रही थी। उसी समय वहाँ पर एक दैत्य आ गया जिसका नाम कालकेतु था। दिखने में वह बहुत ही भयानक था। उसकी आकृति अति विकराल थी। उसे देखकर मैंने अपने सखी एकावली से कहा, अब हमें सैनिकों के मध्य चले जाना चाहिए, क्योंकि ये दैत्य हमें कष्ट पहुंचा सकता है। एकावली मेरी बात मान गई और हम दोनों उसी क्षण सैनिकों के घेरे में चले गए। जब काल केतु की दृष्टि एकावली पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गया। इसके बाद वह एकावली की तरफ बढ़ने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु उसने सारे सैनिकों को मार डाला। एकावली का अपहरण करके उसके सारे सैनिकों सहित उसकी नगरी को चल पड़ा। उसका नगर पाताल लोक में था। मेरी सखी को देखकर मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मैंने उस दैत्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम मेरी सखी को छोड़ दो। कालकेतु ने मेरी एक भी नहीं मानी। उसने मुझसे कहा, तुम राजकुमारी से कहो मुझसे शादी कर ले। मैंने उससे कहा, कालकेत, एकावली मेरी परम सखी है, मैं भला उसे ऐसे क्यों कहूँ? मैं जानती हूँ तुम उसके योग्य नहीं हो, इसीलिए तुम स्वयं ही अपनी बात उसके सामने रखो। मेरी बात सुनकर वह दैत्य एकावली से कहने लगा, राजकुमारी, मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझसे विवाह के बाद तुम मेरे इस राज्य की रानी बनकर सुख से अपना जीवन व्यतीत करो। इसीलिए तुम शीघ्र ही मुझसे विवाह करने के लिए मान जाओ। कालकेतु की बात सुनकर एकावली ने कहा, कालकेतु, मैंने पहले ही राजा एक वीर को अपना पति चुन लिया है।
मेरे पिता भी उन्हीं से मेरा विवाह करना चाहते हैं। इसीलिए मुझसे विवाह करने का विचार मन से निकाल दो और मुझे अपने बंधन से मुक्त कर दो। यशोमती कहती है, एकावली की ये बात सुनकर कालकेत बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने हम दोनों को कारागार में डाल दिया। अपनी सखी को वहीं छोड़कर मैं यहाँ पर आकर उस एक वीर नाम के राजा जो प्रतीक्षा कर रही हूँ और मेरी सखी की इस दशा के कारण रो रही हूँ। यशोमती की बात सुनकर एक वीर कहते हैं, देवी, इस संसार में एक वीर नाम का राजा एक ही है और वह मैं हूँ। राजकुमारी ने मन से मुझे वरण किया है। ये सुनकर ही मैं उस पर मोहित हो गया हूँ। मैं इसी क्षण जाकर उस राजकुमारी की रक्षा करता हूँ। उस काल केतु दैत्य को मारकर राजकुमारी से विवाह कर लूंगा। किंतु मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अपनी उस दुखी सखी को कारागृह में ही छोड़कर तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई? तुम्हें कालकेतु के कारागृह से कैसे मुक्ति मिली? ये रहस्य मुझे सच सच बता दो। एक वीर की बात सुनकर यशोमती कहती है, राजन, मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के मंत्र को जानती हूँ। मैं सदा उस मंत्र का जाप करती रहती हूँ। उस कारागृह में मैंने जगदम्बा के मंत्र का जाप किया। 1 महीने के बाद भगवती जगदम्बा मेरे सपने में आई। देवी ने मुझसे कहा, तुम इसी क्षण गंगा के तट पर जाओ। वहाँ पर राजा एक वीर अपनी सेना सहित शिकार खेलने के लिए आने वाले हैं। एक वीर राजा मेरे परम भक्त हैं। वे सदा मेरे मंत्र का जाप करते रहते हैं। उनके हृदय से मैं एक क्षण भी दूर नहीं होती। सभी प्राणियों में वे राजा मुझे ही देखते हैं। शीघ्र ही राजा को तुम यहाँ पर लेकर आओ, जिससे कालकेत की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तुम एक वीर और एकावली का विवाह करा देना। मैंने एकावली से अपने इस स्वप्न के बारे में कहा और उस कारागृह से निकल गई। देवी की कृपा से मुझे कोई भी कहीं भी रोक नहीं सका। यशोमती की ये बात सुनकर एक वीर कालकेत की नगरी को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद कालकेत और एक वीर में महाभयंकर युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में एक वीर कालकेत का अंत कर देते हैं। उसके बाद राजकुमारी एकावली को भेंट करके उसे उसके पिता को घर छोड़ने जाते हैं। एकावली के पिता को जब सारी घटना पता चलती है, तभी राजा एक वीर का धन्यवाद करते हैं। बहुत प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री एकावली का विवाह राजकुमार एक वीर के साथ कर देते हैं। इस तरह भगवती जगदम्बा की कृपा से एकावली और एक वीर का विवाह हुआ था। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।